मूवी की शुरुआत एक एलिस नाम की लड़की से होती है जो कि एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक स्कूल में पढ़ती है जहाँ लड़कियों की स्कर्ट के लिए स्केल से मेजर किया जाता था। एलिस एक बहुत इनोसेंट लड़की थी जिसमें सब चीज जानने की क्यूरियोसिटी कूट कूट के भरी थी। स्कूल में सेक्स एजुकेशन की क्लास होती है जिसमें हम लोग मर्फी नाम की एक टीचर से मिलते हैं जो कहता है कि शादी से पहले सेक्स एक सिन है। भगवान ने सेक्स एक पर्पस के लिए बनाया है जो कि हमारे जनरेशन को आगे बढ़ाना यानी कि बच्चा पैदा करना, और इसे सिर्फ शादी के बाद ही करना चाहिए। तभी एक स्टूडेंट पूछता है व्हाट अबाउट सेक्स विथ योरसेल्फ यानी कि मास्टरबेशन। मर्फी पूछता है कि इससे तुम बच्चा पैदा कर सकते हो। एक लड़की जवाब देती है नो। मर्फी कहता है कि एक से ज्यादा शादी करना, ये शादी से पहले किसी भी प्रकार का सेक्स या मास्टरबेशन गॉड के प्लान के खिलाफ है, और याद रखना गॉड हमेशा तुम्हें देख रहा है। क्लास के बाद एलिस की बेस्ट फ्रेंड लॉरा उसके पास आती है और कहती है कि मैं स्कूल के रूल्स को मानते हुए तंग आ गई हूँ। बाय द वे तुम्हारी क्लास कैसी थी? एलिस पूछती है क्या तुम्हें पता था कि मास्टरबेशन एक पाप है? लॉरा कहती है हाँ ऑब्वियसली, और तुम जो टाइटैनिक मूवी के वो वाला सीन को बार बार रिवाइंड करके देखती हो वो भी एक पाप है। एलिस कहती है मुझे तो बस क्यूरियोसिटी रहती है और ये एक पाप नहीं है। स्कूल खत्म होने के बाद एलिस घर आती है और कंप्यूटर में AOL चैट खोल के कुछ गेम्स खेलती है। दोस्तों AOL एक मैसेंजर चैट है जिसे लोग फेसबुक आने से पहले यूज करते थे। तभी उसके पास हैरी चेस्ट 1956 नाम के एक यूजर नेम से एक पर्सनल चैट आती है जो अपने बीबी के साथ सेक्स के दौरान ली गई कुछ एडल्ट फोटोज एलिस को भेजता है। एलिस इसे देख के एकदम से स्क्रीन बंद कर देती है, लेकिन फिर उसे देखने की इच्छा होती है और वो स्क्रॉल करके सारे पिक्चर्स को देखने लगती है। तभी उस आदमी का एक मैसेज आता है ASL, जिसका मीनिंग एलिस को नहीं पता था। वो उससे इसका मीनिंग पूछती है तो वो आदमी लिखता है एज सेक्स लोकेशन। एलिस थोड़ा सोचती है और जवाब देती है एज 22, लड़की और लोकेशन आयोवा। फिर वो आदमी उसे एक पिक मांगता है तो एलिस उसे उसकी एक दोस्त की फोटो भेज देती है। वो आदमी रिप्लाई करता है तुम काफी सुंदर हो। फिर वो उसे कुछ एडल्ट मैसेज करके उसके साथ सेक्स स्टार्ट करने लगता है। एलिस को काफी सारी चीजों के मीनिंग नहीं पता थी, बट उसके फेस पे हम लोग क्यूरियोसिटी साफ देख पा रहे थे। फिर वो आदमी उससे एक और एडल्ट पिक भेजता है और पूछता है आर यू टचिंग योरसेल्फ? तभी एलिस की क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपने स्कर्ट के अंदर हाथ डालती है और उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है। तभी अचानक उसकी माँ की आवाज आती है तो वो कंप्यूटर बंद करके वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में लंच के दौरान बेथ नाम की एक लड़की एलिस के पास आती है और उसे कहती है कि मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुमने लॉरा की पार्टी में वेट का सैलेड टॉस किया है। ये सुन के लॉरा भी शॉक्ड हो जाती है और पूछती है क्या तुमने सच में मेरे पार्टी में वेट का सैलेड टॉस किया है? एलिस कहती है नहीं, मुझे तो इसका मीनिंग भी नहीं पता। दोस्तों मैं तो वीडियो में आगे बताऊंगा कि सैलेड टॉस करना क्या होता है। मैं चाहता हूं कि अगर आपको इसका मतलब पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि किस किस को इसका मतलब पता है। एनीवे, बेथ कहती है कि पूरे स्कूल में ये रूमर फैल गया है और वेट की गर्लफ्रेंड हेदर इससे काफी अपसेट है। लॉरा कहती है वो सब छोड़ो, लेकिन तुम मेरे पार्टी में आए क्यों नहीं थे? बेथ कहती है लास्ट वीकेंड में मैं स्कूल की तरफ से एक रिट्रीट पे गई हुई थी जो कि काफी स्पिरिचुअल था और उसके बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है और तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। कह के वो चली जाती है। इसके बाद एलिस एक चॉकलेट रैपर निकाल के उसे चाटने लगती है जिसे देख के कुछ लड़के हंसने लगते हैं। एलिस उन्हें घूरने लगती है और वहां से उठ के चली जाती है, मगर तभी उसके सामने वेड और हेदर आते हैं और उसे एक एंग्री लुक देते हैं और कहते हैं डिस्गस्टिंग। एलिस को उस AOL चैट के बाद उसके मन में गिल्ट था, इसलिए वो लॉरा के साथ उस रिट्रीट पे जाने के लिए साइन अप करती है। वहां पहुंचने के बाद एक लड़के को देख के एलिस पूछती है ये कौन है? लॉरा कहती है तुम मजाक कर रही हो, तुम इसको नहीं जानती? ये स्कूल का फुटबॉल टीम का कैप्टन क्रिस है। उसकी मैनली फिगर को देखते ही एलिस उसके ऊपर फिदा हो जाती है। तभी नीना नाम की एक लड़की उनके पास आती है और उन्हें उनकी रूम दिखाती है और कहती है कि यहाँ फोन और घड़ी अलाउड नहीं है, जिसके पास है मुझे दे दो, मैं जाने के टाइम वापस कर दूंगी। एलिस उसे अपनी घड़ी देती है मगर फोन को बैग में छुपा देती है। फिर वो उसके बाद हॉल में जाती है और मर्फी सबको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। एलिस का ग्रुप लीडर क्रिस था और उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। सब लोग सेटल होने के बाद मर्फी कहता है कि यहाँ तुम्हें गॉड ने बुलाया है। ये ट्रिप तुम्हारी लाइफ की सबसे यूनिक एक्सपीरियंस होने वाली है जो आगे जाके तुम्हारे अप्स एंड डाउन्स में हेल्प करेगी और गॉड के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग होगा। फिर वो सबको एक एक फॉर्म देता है जिसमें कुछ फीलिंग्स लिखे होते हैं। मर्फी कहता है कि मैं चाहता हूँ आप लोग लास्ट ईयर से लेकर अभी तक जो जो फीलिंग्स को महसूस किए हैं उसके ऊपर सर्कल करें। एलिस फॉर्म भरना शुरू करती है और टॉन्डन के ऊपर सर्कल करती है, मगर बाद में वो उसे इरेज कर देती है, लेकिन वो इरेज नहीं होता और टाइम अप हो जाता है। वो टॉन्डन को पेंसिल में काट देती है और फॉर्म को सबमिट कर देती है। इसके बाद नीना एक स्पीच देती है और कहती है कि कैसे उसके पूरे फैमिली उसे इग्नोर करते हैं, मगर यहाँ आने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो अकेली नहीं है, गॉड उसके साथ है और तभी उसे मन की शांति मिली। ये सुनने के बाद एलिस के साथ साथ वहां मौजूद सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं। रात को एलिस अपने फोन में गेम खेल रही होती है, मगर तभी उसके फोन वाइब्रेट करती है। वो कुछ देर तक सोचने लगती है और फिर अपने फोन को अपने लेग्स के अंदर डालती है और उसे बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस होता है। नेक्स्ट डे सब लोग जंगल में कुछ ऊँट्स लेने जाते हैं और एलिस सिर्फ क्रिस को ही देख रही थी। तभी एक लड़की गिर जाती है और क्रिस उसे संभाल लेता है। ये देख के एलिस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो भी गिरने का नाटक करती है। क्रिस उसके पास आता है और उसे उठा के नर्स के पास ले जाता है। एलिस को बहुत ही अच्छा फील होता है और वो एंजॉय करने लगती है। कहानी में आगे हम लोग देखते हैं कि एलिस अपने कमरे में थी और नीना कुछ बात करने वहां आती है, मगर तभी एलिस की फोन वाइब्रेट होती है। नीना देख लेती है और बोलती है कि तुमने मुझे झूठ बोला है
और वो सीधा जाके ये बात मर्फी को बता देती है। मर्फी एलिस को बुलाता है और कहता है कि यहाँ कुछ हासिल करने के लिए हम लोग ये रूल्स बनाए हैं और तुमने इसे तोड़ा है और मुझे इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट देना होगा। तुम्हें अभी से पूरे कैंप को क्लीन करना होगा। एलिस कैंप क्लीन करने में लग जाती है और उसे मर्फी के रूम में उसकी कंप्यूटर दिखती है। वो चारों तरफ चेक करती है और कंप्यूटर में AOL चैट खोल के पूछती है कि सैलेड टॉसिंग का मतलब क्या है, लेकिन सब लोग उसे अलग अलग जवाब देते हैं। फिर वो स्क्रीन को ऑफ करके चली जाती है मगर कंप्यूटर को शट डाउन करना भूल जाती है। उसी रात मर्फी सारे स्टूडेंट्स को बिठाता है और सबके सामने उनके घर से आई हुई लेटर्स को पढ़ता है, जिसे सुन के सब इमोशनल हो जाते हैं। नेक्स्ट डे क्रिस एलिस के साथ साथ 3 और स्टूडेंट्स को बुलाता है और कहता है कि सबके मन में कुछ ना कुछ गिल्ट होता है और मैं चाहता हूँ कि आज तुम वो सब बाहर निकाल दो और इससे तुम्हें मन की शांति मिलेगी। सब लोग अपने अपने गिल्ट्स बोलते हैं, जिससे एक लड़का कहता है कि लास्ट वीक मेरा ब्रेकअप हुआ है और मुझे ऐसा दिखाना पड़ा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट अंदर से मैं टूट गया हूँ। एक लड़की कहती है कि मेरी दादी माँ की डेथ हो गई और मैं उन्हें आखिरी बार के लिए देख भी नहीं पाई। तभी एलिस की बारी आती है मगर उसके पास कोई स्टोरी नहीं था। वो झूठ बोलती है कि कुछ दिन पहले उसकी डॉग की मौत हो गई थी, मगर बाद में उन्हें पता चला कि उनके पड़ोसी ने उसे जहर देके मार दिया था। ये सुन के एक लड़की जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद सब खाना खाते हैं और तभी मर्फी वहां आकर कहता है कि तुमने से किसने मेरे कंप्यूटर में AOL चैट खोलकर अडल्ट चैट किया है, बट कोई भी जवाब नहीं देता है। मर्फी कहता है मैं ये तो नहीं जान सकता कि ये किसने किया है, मगर याद रखना गॉड सब कुछ देख रहा है। एलिस डर जाती है मगर किसी को कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद मर्फी एलिस को बुलाता है और पूछता है कि गॉड के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसा है। एलिस कहती है अच्छा है। मर्फी पूछता है तब तुमने फॉर्म में टर्न डन क्यों भरा था। वो कहती है ये मैं बहुत दिन पहले फील कर रही थी। मर्फी पूछता है क्या तुम अब भी ये फील करती हो। वो कहती है नहीं। इसके बाद एलिस कैंप साफ कर रही होती है, तभी वेड वहां पर आता है और कचरा नीचे फेंक देता है। एलिस पूछती है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। वेड कहता है तुम्हारी वजह से मेरा ऑलमोस्ट ब्रेकअप हो गया था। एलिस कहती है मैंने क्या किया, बल्कि मेरा नाम खराब हुआ है। मुझे तो उस वर्ड का मतलब भी नहीं पता। हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, मगर टीचर से लेकर स्टूडेंट तक सब मुझे एक बैड गर्ल समझते हैं। तभी मर्फी वहां पर आता है और वेड को अपने साथ ले जाता है। उनके जाने के बाद एलिस कचरा साफ करने लगती है, मगर तभी उसे नीचे एक बैंड मिलती है जिसमें वेड का नाम लिखा था और वो उसे अपने पास रख लेती है। फिर वो किचन में क्लीन करने जाती है और विंडो से जो देखती है वो एकदम से चौंक जाती है। वो देखती है कि नीना एक लड़के को किस कर रही है और इतना ही नहीं, वो उसे एक ब्लो जॉब भी देती है। ये देख के एलिस फुल शॉक्ड हो जाती है। वो तुरंत ये बात जाके लॉरा को बताती है, मगर लॉरा उसकी बातों को बिलीव नहीं करती और कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए नीना के बारे में ऐसी झूठी अफवाह फैलाने के लिए। और मुझे बताओ तो तुम्हारा कुत्ता कब मरा। एलिस कहती है कि वहाँ सबके पास कुछ ना कुछ स्टोरी था, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मेरे मुंह में जो भी आया मैंने कह दिया। लॉरा कहती है तुम झूठी हो और मुझे ये भी लगता है कि पक्का तुमने ही टीचर के कंप्यूटर से एडल्ट चैट किया है और तुमने ही सलाद को टोस्ट किया होगा। एलिस कहती है मेरी यकीन करो ये सब सच नहीं है, लेकिन लॉरा वहां से चली जाती है और एलिस उदास हो जाती है। इसके बाद जब एलिस किचन साफ कर रही थी तब उसे एक आइडिया आता है और वो वेट के बैंड लेकर मर्फी के कंप्यूटर के पास रख देती है। तभी मर्फी वहां पर आता है और एलिस पीछे छुप जाती है। मर्फी अपना कंप्यूटर खोलता है और एक एडल्ट वीडियो प्ले करके मास्टरबेट करने लगता है। एलिस जो देखती है अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पाती और अपनी आंखें बंद कर लेती है। नेक्स्ट सीन में क्रिस एलिस से मिलता है और उसका उदास चेहरा देख के पूछता है कि क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो, क्या तुम्हें बात करना है। वो दोनों एक टेबल के ऊपर बैठते हैं, मगर अचानक से एलिस उसे किस करने लगती है। क्रिस भी उसे किस करता है, मगर वो खुद को संभालता है और उसे दूर हटा के कहता है कि तुम क्या कर रही हो, ये गॉड के प्लान के खिलाफ है, और वहां से भाग जाता है। एलिस बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। रात को जब सब प्रेयर्स कर रहे होते हैं तब एलिस चुपके से वहां से निकल जाती है और पास के एक बार में जाती है। वहां वो बार के ओनर गिना से मिलती है, जो उसका उदास चेहरा देख के पूछती है क्या हुआ। एलिस कहती है ऐसा क्यों होता है कि लोग जो होते हैं वो दिखाते नहीं और एक फेक इमेज बना के चलते हैं। गिना कहती है ये आजकल सबकी प्रॉब्लम है। एलिस कहती है मैं छोटी छोटी गलतियां करने से डरती हूँ क्योंकि मुझे डर है कि इस समय हेल में जाऊंगी। गिना कहती है बचपन में मैं भी एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक स्कूल में पढ़ी थी और मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रही हो। फिर दोनों कुछ और बातें करते हैं और एलिस को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। फिर गिना कहती है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। जाते टाइम एलिस पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि सैलेड टॉसिंग का मतलब क्या है। इस सुन के गिना हंसने लगती है और कहती है लीकिंग समवन्स बट होल। इस सुन के एलिस थोड़ी हैरान हो जाती है और रूम में वापस आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब मर्फी आके वेड को अपने साथ ले जाता है। तभी लॉरा एलिस के पास आती है और कहती है कि सॉरी मुझे लगा था कि तुमने टीचर के कंप्यूटर से एडल्ट चैट किया था, मगर सच तो ये है कि वो वेड था, उसका बैंड कंप्यूटर के पास मिला, प्लीज मुझे माफ कर दो। एलिस कहती है कोई बात नहीं। लॉरा कहती है क्या तुम्हें ये बात पता है कि वेड एक गे है। एलिस कहती है क्या, बट उसका तो एक गर्लफ्रेंड है। लॉरा कहती है बट उसने आज तक एक किस भी नहीं किया और ये बात को छुपाने के लिए वो तुम्हारे बारे में सैलेड टॉसिंग का र्यूमर फैलाया था। तभी वेड वापस आता है और सबके सामने कहता है कि प्लीज गॉड मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। तभी मर्फी कहता है कि अगर तुम में से किसी को कुछ कहना है तो यहाँ आके कह सकते हो। अब एलिस में हिम्मत आ गई थी और वो उठ के सबके सामने जाती है। वो कहती है बीइंग इन हाई स्कूल सक्स। यहाँ सब लोग बातें तो बना लेते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ भी तुम सुनते हो सब सच है। बहुत हर्ट होता है जब लोग तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं। अकेला और खाली फील होता है और इसके वजह से हम कभी कभी ऐसा काम करते हैं कि जिसे हम सोच भी नहीं पाते। यहाँ सबके पास सीक्रेट्स है। क्या बिगड़ जाएगा अगर सब लोग सबके साथ ऑनेस्ट रहे
और सबकी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करे। गॉड भी तो यही चाहते हैं, और मे भी उसके बाद हम लोग के मन में गिल्ट नहीं रहेगा कि असल में हम लोग अंदर से क्या है। ये कह के वो चली जाती है और पूरा हॉल एकदम से शांत हो जाता है। इसके साथ वो रिट्रीट खत्म होती है और सब लोग अपने अपने घर वापस आते हैं। अगले दिन एलिस स्कूल जाती है और क्रिस उसे देख के छुप रहा था। एलिस उसके पास जाके कहती है कि मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लास्ट टाइम हुआ वो आगे नहीं होगा। क्या हम लोग एटलीस्ट दोस्त बन सकते हैं? क्रिस बोलता है क्यों नहीं। फिर वो मर्फी के पास जाती है अपने गिल्ट शेयर करने और कुछ इधर उधर की बातें करती है। मर्फी पूछता है क्या तुम्हें और कुछ कहना है? वो कहती है एक्चुअली हाँ, मुझे एक बात बतानी है जो मैंने रेडिट पर देखा था। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें 2 लोग सेक्स कर रहे थे। मर्फी को समझ आ जाता है कि एलिस किस वीडियो के बारे में बात कर रही है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि मुझे पता था कि ऐसा वीडियो देखना पाप है, मगर फिर भी मैंने उसे देखा। क्या इसके लिए गॉड मुझे माफ करेंगे? ये सुनकर मर्फी थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता, ये गॉड और तुम्हारे बीच का बात है। फिर वो उसे ब्लेस करता है। इसके बाद एलिस खुशी से घर आती है और टाइटैनिक मूवी के कार वाला सीन देखती है और अपने स्कर्ट के अंदर हाथ डालती है, मगर इस बार उसके मन में कोई भी गिल्ट नहीं था। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी यस गॉड यस की पूरी कहानी। यह मूवी हमें बताती है कि जब भी हमारी क्यूरियोसिटी को किसी वजह से दबा दिया जाता है, तब हम एक फेक चेहरा लेके घूमते हैं जो कि हम अंदर से नहीं है, और मन में गिल्ट बढ़ती ही जाती है। किसी के मन में चॉइसेस होना या डिजायर्स होना गलत बात नहीं है। गलत यह है कि हम किसी को अपना असली चेहरा ना दिखा के उसे अपना झूठा चेहरा दिखाए, और गॉड के नज़र में भी ये गलत है। सेक्स और मास्टरबेशन जैसे सेंसिटिव टॉपिक को डायरेक्टर बहुत ही ब्यूटीफुली इस मूवी में प्रेजेंट किए हैं, और पर्सनली मुझे मूवी काफ़ी पसंद आई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड टेक केयर।